नमस्कार साथियों, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। मेरी यही लाइन आप लोगों के एग्जाम तक चलने वाली है मेरे भाई। तो जितने भी भाई लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, आज हम बात करने वाले हैं नेवी एसएसआर, नेवी एमआर और मेडिकल असिस्टेंट जीके के टॉप क्वेश्चन, जो कि भाई कई सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में भी पूछे गए हैं। और मेरे भाई डायरेक्ट एग्जाम में यही क्वेश्चन छपने वाले हैं, ये चीज याद रखना। वादा वर्दी सीरीज का आज 8वीं क्लास है मेरे भाई, तो इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा और एक लाइक, चैनल को सब्सक्राइब। और जो भी डाउट, क्लास कैसी लगी मेरे भाई, जितने भी क्वेश्चन रहेंगे उसमें कुछ क्वेश्चन आप लोगों से पूछेंगे और कुछ क्वेश्चनों का आंसर आप लोगों को देना है, और कितने में से कितने नंबर आए ये चीजें आप लोगों को कमेंट में बतानी है। ठीक है, आइए क्लास स्टार्ट करते हैं बेहतर तरीके से, टाइम ना बर्बाद करते हुए। लेकिन मेरे भाई उससे पहले एक बार सभी लोग कमेंट में जय हिंद और क्लास कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। तो साथियों, पहला क्वेश्चन है कि दिल्ली से कोहिनूर हीरा लूटकर कौन ले गया? बाबर ले गया, या फिर मोहम्मद गौरी ले गया, या फिर नादिर शाह ले गए, या फिर अब्दाली ले गए? कौन ले गए भैया? तो मेरे भाई इसका जो राइट आंसर होगा, आप सभी लोगों को मालूम भी होगा, लेकिन मेरे भाई बताना चाहते हैं कि दिल्ली से कोहिनूर हीरा जो लूट कर ले गए भैया, वो नादिर शाह ले गए। नादिर शाह कब इसको लूट कर ले गए? तो 1739 में इसको लूट कर ले गए। और मेरे भाई ये किस वजह से लूट ना पाए, मतलब कि ये लूट पाए? तो मेरे भाई इन्होंने युद्ध में भैया किसको हराया? मुगल सम्राट मोहम्मद शाह को हराया। उसके बाद भैया दिल्ली पर इन्होंने आक्रमण किया, इन्होंने दिल्ली पर लूटपाट किया। और लूटपाट के दौरान इनकी नजर किस पर पड़ी? मयूर सिंहासन पर पड़ी। ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि दिल्ली का मयूर सिंहासन किसने लूटा भैया, उसको कौन लेकर गया? तो भैया ये नादिर शाह इसको ले जाने वाले हैं, और साथ ही साथ इनकी भी नजर पड़ी कोहिनूर हीरा पर, इसको भी यही ले गए। तो मेरे भाई इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, कोहिनूर हीरा को कौन लूट कर ले गए? तो भैया नादिर शाह ले गए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं मेरे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बायोगैस में कौन सी गैस होती है? मेरे भाई बायोगैस में कौन सी गैस होती है? मीथेन होती है, या फिर नाइट्रोजन होती है, फिर ऑक्सीजन होती है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है? तो मेरे भाई जो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई, क्या हो जाएगा? मीथेन हो जाएगा। ठीक है, CH4। ठीक है, कौन सी गैस होती है? मीथेन गैस होती है, CH4। इसकी मात्रा लगभग कितनी होती है? तो भैया इसकी मात्रा 50% से 70% इसकी मात्रा होती है। ठीक है मेरे भाई बहन, तो आइए इसका राइट आंसर मेरे भाई ए हो जाएगा, CH4। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं मेरे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अजंता की गुफाओं में किससे संबंधित कला पाई जाती है? महाभारत से, या फिर जैन धर्म से, या फिर बौद्ध धर्म से, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो मेरे भाई अजंता की गुफाओं में 29 लगभग ये मान चलिए कि अजंता की सभी 29 गुफाओं पूरी तरह से बौद्ध धर्म, यानी कि बौद्ध धर्म को समर्पित है। यानी कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बौद्ध धर्म। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। लेकिन मेरे भाई अगर आप नेवी एमआर, नेवी एसएसआर और मेडिकल असिस्टेंट की तैयारी बेहतरीन तरीके से कर रहे हैं ना, तो मेरे भाई बहन मेरे ऐप पर आप सभी लोगों के लिए ये चीजें पड़ी हुई हैं। आइए आप सभी को मैं बताता हूं। जितने भी भाई हैं, ये मेरा ऐप है ब्रदर्स एकेडमी बाय सत्यम, जहां पर नेवी के ही 10,000 डाउनलोड है। यहां पर आप सभी लोगों के लिए नेवी एसएसआर, नेवी एमआर के 50 प्रैक्टिस सेट अपलोड है। यहां पर आप BA100 कूपन कोड यूज करेंगे तो आपको इतने में ही आपको 50 प्रैक्टिस सेट हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज में मेरे भाई कोई नहीं देगा। ये जो है ना भैया, ये आज और कल के लिए BA कूपन कोड है, BA100। नेवी एसएसआर के 50 प्रैक्टिस सेट, नेवी एमआर के 50 प्रैक्टिस सेट आप सभी लोगों के लिए स्पेशल तरीके से बनाए गए हुए। तो आप सभी लोग, इसका लिंक कमेंट में सबसे ऊपर पिन है। और ये प्रैक्टिस सेट मेरे इस ऐप पर, जहां पर 10,000 लोग अधिकतम टेस्ट लगा रहे हैं, तो आप सभी लोग लगाइए और मेरे भाई अपनी तैयारी को बेहतर तरीके से करिए। ठीक है, आइए। ठीक है, तो अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है भैया? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिवाजी के पिताजी का क्या नाम था? शिवाजी के पिताजी का क्या नाम था? शाहजी भोसले, या फिर तात्या टोपे, या फिर संभाजी, या फिर नाना साहब? ठीक है, तो मेरे भाई अब इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? शाहजी भोसले था। कौन थे इनके पिताजी? शाहजी भोसले। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। और मेरे भाई ये जो तात्या टोपे थे ना, इन्होंने भैया वे 1857 के प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के एक प्रमुख सेनापति थे, ये तात्या टोपे। और संभाजी, ये छत्रपति शिवाजी महाराज से सबसे बड़े पुत्र और मराठा साम्राज्य के दूसरे छत्रपति थे। ये कौन? संभाजी। ठीक है, और मेरे भाई नाना साहब, अगर नाना साहब की बात करें तो ये मराठा साम्राज्य के थे, और उसके बाद इन्होंने 1857 के विद्रोह में कानपुर का नेतृत्व किया था, ये किया था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इनके पिताजी कौन थे भैया? तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, शाहजी भोसले थे। इसका राइट आंसर क्या होगा भैया? शाहजी भोसले। ठीक है, अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। संस्कृत की पुस्तक अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? तो मेरे भाई
या फिर कौन है, तो पाणिनि है या फिर पतंजलि है, फिर कपिल है या फिर महादेव। इसका राइट आंसर भैया ए हो जाएगा, ए इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। छठवां नंबर क्वेश्चन है मेरे भाई कि सबसे, अब इसमें बात किया जा रहा है, देखो सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, तो मेरे भाई ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद या फिर भगवत गीता। तो मेरे भाई बहन इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सभी लोग सुना भी होगा, तो ऋग्वेद है। अब ऋग्वेद है तो मेरे भाई ऋग्वेद ये सबसे, ये इसकी रचना कब हुई, तो मेरे भाई ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है इसकी रचना कब हुई, तो 1500 से 1200 ईस्वी ईसा में। ठीक है, ठीक है, इसका राइट आंसर ये भी हो जाएगा। ठीक, यानी कि इसका राइट आंसर ए इज द राइट आंसर। ठीक है मेरे भाई बहन, ए। अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेरे भाई भारत और चीन के बीच की रेखा को क्या कहते हैं, मैक मोहन या फिर ड्यूरंड या फिर लाइन या फिर कैस्पिन, ठीक है, या फिर भैया इनमें से कोई नहीं। तो इसको भैया क्या बोलते हैं, मैक मोहन। ठीक है, मैक मोहन। ठीक है, किस क्या बोलते हैं इसको, मैक मोहन बोलते हैं। ठीक है मेरे भाई बहन, अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं मेरे भाई। अगला 8वां नंबर क्वेश्चन है मेरे भाई कि गवर्नर की नियुक्तम आयु कितनी होती है। ठीक है, कितनी होती है, 25 वर्ष, 28 वर्ष, 35 वर्ष या कितनी होती है मेरे भाई। अब देखो मेरे भाई एक चीज मैं आप लोगों को और थोड़ा सा बताना चाहता हूं, जो ये क्वेश्चन है ना, इसका राइट आंसर 8वें का राइट आंसर आप सभी को देना है, 8वें का राइट आंसर आप सभी को कमेंट में देना है। ठीक है, अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की अधिकतम आयु कितनी होती है। अब यहां पर 56 वर्ष या फिर 65 वर्ष या फिर 60 वर्ष या फिर 62 वर्ष। मेरे भाई 65 वर्ष होती है। ठीक है, कितनी होती है, तो भैया 65, हाँ 65 वर्ष। ठीक है, 65 वर्ष। अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है करो या मरो। ठीक है, करो या मरो का नारा किस नेता ने दिया था, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी या फिर लाजपत राय या फिर मौलाना आजाद। तो मेरे भाई इसका जो दिए थे भैया, कौन दिए थे, महात्मा गांधी जी दिए थे। ठीक है, अब सुभाष चंद्र बोस ने क्या नारा दिया था, तो उन्होंने बोला था कि भैया तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस का है। महात्मा गांधी ने भैया बोला करो या मरो, और इन्होंने कब बोला, जब भैया महात्मा गांधी ने यह नारा 1942 में दिया, भारत छोड़ो आंदोलन की टाइम। ठीक है, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन है कि गौतम बुद्ध को ज्ञान कहां प्राप्त हुआ, गया में प्राप्त हुआ मेरे भाई। अब ये सारनाथ में हुआ या फिर गोरखपुर में हुआ या फिर लुम्बिनी में हुआ। तो मेरे भाई इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए, गया में हुआ। ठीक है, ठीक है। 12 नंबर क्वेश्चन है मेरे भाई कि स्वामी महावीर जैन धर्म के कौन से तीर्थाकर थे। ठीक है, तो मेरे भाई इसका राइट आंसर 12वें का आप लोगों को कमेंट में देना है। ठीक है, 2 क्वेश्चन आप लोगों से हम पूछ चुके। 13वां नंबर क्वेश्चन है मेरे भाई। 13वां नंबर क्वेश्चन है कि विश्व का पहला देश जहां पर औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हुई, फ्रांस में हुई या फिर अमेरिका में हुई। कहां पर हुई भैया, फ्रांस में हुई या फिर अमेरिका में हुई या फिर भैया ब्रिटेन में हुई या फिर जर्मनी में हुई। तो इसका राइट आंसर मेरे भाई क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, ब्रिटेन में हुई। ठीक है, अगले भैया 14 नंबर बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है कि विश्व संवत कब आरंभ हुई। तो मेरे भाई 58 ईस्वी, 78 ईस्वी या 18 ईस्वी या फिर 1 ईस्वी में। मेरे भाई 58 ईस्वी पूर्व। ठीक है, अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन है कि भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है, हीराकुंड या फिर मेरे भाई इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, चंबल नहीं होगा, ये चीज जान लेना। टिहरी बांध भी नहीं होगा और भाखड़ा बांध भी नहीं होगा। ठीक है, अब मेरे भाई इसका राइट आंसर हीराकुंड हो जाएगा। ठीक है, ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। स्वर्ण मंदिर किस स्थान पर स्थित है, अमृतसर में है, आप सभी लोगों को मालूम है। ऐसे क्वेश्चन भैया पूछ लेता है, इसका राइट आंसर ए होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब देखो आप लोगों का रिवीजन भी अच्छे तरीके से हो रहा होगा। बहु किस राज्य का नृत्य है, मिजोरम का, असम का, त्रिपुरा का और गुजरात का। देखो मेरे भाई असम का है। ठीक है, बहु जो है वो असम का राज्य का नृत्य है। ठीक है, अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन है कि द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, ठीक है, के लेखक कौन है। तो मेरे भाई अरुंधति रॉय है या फिर R.K. नारायण है या फिर अमृता प्रीतम है या फिर महाश्वेता देवी है। तो मेरे भाई इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, अरुंधति रॉय है। ठीक है, अब अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि रियो ओलंपिक खेल 2016 के कुश्ती के पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी। तो मेरे भाई पीटी उषा थी, सुनीता रानी थी, संतोष यादव या फिर साक्षी मलिक थी। ठीक है, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रथम महिला सदस्य कौन थी। तो सुचेता कृपलानी थी या सरोजिनी नायडू थी या विजय लक्ष्मी पंडित थी या फिर इंदिरा गांधी थी। तो मेरे भाई इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, विजय लक्ष्मी पंडित थी संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रथम महिला सदस्य। ठीक है,
अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि भारत में कितने राज्य हैं। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, तो आप सभी लोगों के मुंह पर होना चाहिए 29 भैया नहीं होगा, 30 तो बिल्कुल नहीं होगा, 32 तो बिल्कुल नहीं होगा, इसका राइट आंसर 28 होगा। तो इस तरह आप लोगों को याद करना है कि 28 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई। अब 22वां नंबर क्वेश्चन है कि शिमला समझौता कब हुआ, 1972 में, 1970 में, या फिर 1965 में, या 1962 में। तो मेरे भाई इसका शिमला समझौता 1972 में हुआ। ठीक है, कब हुआ, 1972 में। ठीक है। 23 नंबर क्वेश्चन है कि अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किस भारतीय को मिला है, अभिजीत बनर्जी को, या फिर अमर्त्य सेन को, या फिर ए और बी दोनों को। मेरे भाई अभिजीत बनर्जी को भी मिला है और अमर्त्य सेन को भी मिला है। ठीक है, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 24वां नंबर क्वेश्चन है कि झारखंड की राजधानी क्या है। झारखंड की राजधानी क्या है, तो मेरे भाई रांची है। रांची कहां की राजधानी है, तो भैया झारखंड की राजधानी क्या है, तो भैया रांची है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एफिल टावर कहां स्थित है। एफिल टावर कहां स्थित है, लंदन में है भैया, न्यूयॉर्क में है, या फिर पेरिस में है, या फिर कोलकाता में। तो भैया कहां पर है, ये इज द राइट आंसर, सी हो जाएगा, पेरिस में है। ठीक है। अब मेरे भाई एक चीज बताइएगा, 25 क्वेश्चन आप लोगों को कराए, 25 में कितने क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन आप लोगों से मैंने पूछा है। अब ये बताइएगा 25 में आपके कितने सही हैं, कमेंट में जरूर बताइएगा। और जितने भी भाई लोग हैं, क्लास कैसी लगी एक बार कमेंट में जरूर बताइएगा। सभी भाइयों को भैया जय हिंद।